ग्रेटर नोएडा में बंद पड़े मकानों को निशाना बनाने वाला एक ऐसा शातिर अपराधी जो पहले इलाके की रैकी करता था, फिर मौका मिलते ही घर का ताला खोलकर लाखों रुपए के सोने चांदी के आभूषण लेकर फरार हो जाता था। और सिर्फ यही नहीं, पुलिस का दावा है कि यही आरोपी उसी मोटरसाइकिल से कॉलोनियों और सोसाइटियों में अवैध गांजे की सप्लाई भी करता था। सबसे चौंकाने वाली बात, पकड़े जाने से बचने के लिए वह अपनी बाइक पर बार बार नंबर प्लेट बदल देता था। उसके पास ताले खोलने के लिए 2 दर्जन से ज्यादा चाबियां और प्लास भी मौजूद रहती थीं। आखिर कौन है ये आरोपी, कैसे करता था वारदात, किन घटनाओं का खुलासा हुआ और पुलिस ने उसके पास से क्या क्या बरामद किया, आइए आपको दिखाते हैं पूरी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट की थाना बीटा 2 पुलिस ने चोरी और मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार दिनांक 28 जुलाई 2024 को थाना बीटा 2 पुलिस टीम ने सिटी पार्क नवादा के पास से साहिल पुत्र रज्जाक को गिरफ्तार किया। पुलिस का कहना है कि आरोपी बंद पड़े मकानों में चोरी करने के साथ साथ अवैध गांजे की बिक्री भी करता था। कैसे चुनता था अपना निशाना? पुलिस की जांच के अनुसार आरोपी पहले दिन के समय कॉलोनियों और सोसाइटियों में घूमता था। वह यह देखता था कि कौन सा मकान कई दिनों से बंद पड़ा है। इसके बाद रात या सुनसान समय में वह वापस आता, अपने साथ रखे प्लास और विभिन्न प्रकार की चाबियों की मदद से ताला खोलता, घर में घुसकर सोने चांदी के आभूषण और कीमती सामान चोरी कर लेता और कुछ ही मिनटों में मौके से फरार हो जाता। यानी वारदात से पहले पूरी रैकी, फिर सही समय का इंतजार और उसके बाद सुनियोजित चोरी। पुलिस के अनुसार आरोपी का तरीका बेहद शातिर था। वह अपनी मोटरसाइकिल पर बार बार नंबर प्लेट बदलता था ताकि सीसीटीवी कैमरों में उसका वाहन पहचान में न आए और पुलिस जांच को भ्रमित किया जा सके। गिरफ्तारी के समय पुलिस ने फर्जी नंबर प्लेट लगी मोटरसाइकिल और एक अतिरिक्त नंबर प्लेट भी बरामद की है। यह इस बात की ओर संकेत करता है कि आरोपी अपनी पहचान छिपाने की पूरी तैयारी के साथ निकलता था। केवल चोरी ही नहीं, गांजा तस्करी का भी आरोप। पुलिस का दावा है कि जिस बाइक का इस्तेमाल चोरी की घटनाओं में किया जाता था, उसी मोटरसाइकिल से आरोपी विभिन्न सोसाइटियों, कॉलोनियों और आसपास के इलाकों में अवैध गांजे की सप्लाई भी करता था। गिरफ्तारियों के दौरान उसके कब्जे से 1 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया है। इस बरामदगी के बाद पुलिस अब यह भी जाँच कर रही है कि गांजा कहाँ से आता था और उसकी सप्लाई किन लोगों तक की जाती थी, किन वारदातों का खुलासा हुआ। अब सुनिए डीसीपी ग्रेटर नोएडा रविशंकर निम ने क्या कहा। 27/7/2026 को रात में लगभग 1:45 बजे बीटा पुलिस के द्वारा और उनकी टीम के द्वारा संदिग्ध व्यक्ति की चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति को पकड़ा गया जिसका नाम साहिल है। ये थाना बन्ना जनपद अलीगढ़ का रहने वाला है। इसके कब्जे से 2 चोरी हमारे पूर्व में की गई थी, उसका माल बरामद हुआ है, जिसमें चेन, मंगलसूत्र, ब्रेसलेट, अंगूठी, पाजेब आदि बरामद हुए हैं। और इसके पास एक चाबी का बहुत बड़ा एक गुच्छा टाइप बरामद हुआ है और एक नंबर प्लेट भी फर्जी बरामद हुई है। इसको मौके से गिरफ्तार किया गया था और उसी के पास से ये बरामदगी हुई है। इस बरामद शुदा सामान की कीमत लगभग 12 लाख रुपए है। सर क्या क्या बरामद हुआ है? इसमें जो बरामद हुआ इसके पास से चेन बरामद हुई है, ब्रेसलेट हैं, कंगन हैं और मंगलसूत्र हैं, अंगूठी है। हाँ, सभी ज्वेलरी है, सभी सोने की, सारे सामान, पाजेब को छोड़ के बाकी सारे सामान सोने के। और साथ में इनके पास से 1 किलोग्राम और 1100 ग्राम गांजा भी बरामद हुआ है। ये अभी इस मामले में अभी जानकारी की जा रही है। ये अभी प्राइमरी फेसिस के पास ये रिकवरी हुई है। इसके बारे में अग्रेतर कैसे घरों को सेक्टरों में निशाना बनाते थे? ये जनरली ये ऐसे घरों को निशाना बनाते थे, रात में रेकी करते थे कि ऐसे सोसाइटी में जाते थे जहाँ पर घर जो है काफ़ी दिन से बंद पड़ रहे थे, ये ऐसे मकानों को निशाना बनाते थे। और भी साथी सर इसके? अभी नहीं, अभी तो एक ही साथी पकड़ा गया है। अभी इस दिशा में और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि आरोपी ने 6 जून 2026 को ग्रेटर नोएडा के अल्फा 1B ब्लॉक में एक बंद मकान को निशाना बनाया था। इसके बाद 11 जुलाई 2026 को सिल्वर ऑक्स सोसाइटी में भी
बंद मकान से सोने चांदी के आभूषण चोरी किए। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से बड़ी मात्रा में सामान बरामद किया है, जिसमें शामिल हैं 3 सोने की चैन, 2 सोने के मंगलसूत्र, 1 सोने का ब्रेसलेट, 2 सोने के पेंडेंट, 5 सोने की अंगूठियां, 1 जोड़ी सोने के टॉप्स, 2 जोड़ी चांदी की पायल। इसके अलावा घटना में प्रयुक्त फर्जी नंबर प्लेट लगी मोटरसाइकिल, 1 अतिरिक्त नंबर प्लेट, 1 प्लास, लगभग 2 दर्जन ताले खोलने वाली चाबियां और 1 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा। पुलिस का कहना है कि बरामद आभूषणों की पहचान कर उन्हें उनके वास्तविक मालिकों को लौटाने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। गिरफ्तार आरोपी की पहचान साहिल के रूप में हुई है। आपराधिक इतिहास भी लंबा। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार साहिल के खिलाफ पहले से कई मुकदमे दर्ज हैं। इनमें घर में चोरी, सेंधमारी, चोरी का माल रखने, एनडीपीएस एक्ट और आईटी एक्ट से जुड़े मामले शामिल हैं। यानी पुलिस के अनुसार आरोपी पहले भी कई बार कानून के शिकंजे में आ चुका है। अब पुलिस किन बंदों पर जांच कर रही है। अब जांच केवल गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है। पुलिस कई महत्वपूर्ण सवालों के जवाब तलाश रही है। क्या आरोपी अकेला काम करता था? क्या उसके साथ कोई पूरा गिरोह सक्रिय है? क्या चोरी के आभूषण किसी सुनार या रिसीवर तक पहुंचाए जाते थे? क्या फर्जी नंबर प्लेट किसी और अपराध में भी इस्तेमाल हुई है? और किन लोगों तक इसकी सप्लाई की जाती थी? बरामद मोबाइल, वाहन और अन्य साक्ष्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि यदि घर लंबे समय के लिए बंद छोड़कर जा रहे हैं तो पड़ोसियों को इसकी जानकारी दें। घर में सीसीटीवी कैमरे लगाएं। कीमती सामान सुरक्षित लॉकर में रखें और किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें।